अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सर्दियों की आमद है और मौसम की तब्दीली की वजह से हर कोई बच्चा बड़ा नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार की वजह से बीमार हो रहा है, क्योंकि मौसम ड्राई हो रहा है। कराची में तो बहुत ड्राई मौसम है, जिसकी वजह से ये सारे मसले मसाइल हो रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी जिसको आज ही बनाएं, स्टोर करें और पूरी सर्दियां इस्तेमाल करें। इसके रोज़ाना इस्तेमाल से यकीन करें कि आप खुद भी और बच्चे भी नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार जैसे मसले मसाइल से महफूज रहेंगे और डॉक्टरों के पास जो बार बार जाना पड़ता है ना सर्दियों में, उससे भी आप बच जाएंगे। तो किस तरीके से बनेगा, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आती है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे तकरीबन 5 ग्राम मैं दालचीनी स्टिक्स ले रही हूँ। दालचीनी आपको पता है कि वज़न कम करने के लिए बहुत बेहतरीन है। नज़ला ज़ुकाम और पुरानी खांसी जड़ से ख़त्म करती है। तो ये कावा आप को नज़ला ज़ुकाम के साथ साथ वज़न कम करने के लिए भी बेहतरीन है। इसके अलावा 10 ग्राम मैं लूँगी हरी इलायची। हरी इलायची की तासीर काफ़ी ठंडी होती है। ये भी नज़ला ज़ुकाम खांसी और दमे के मरीज़ के लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन है। इसके अलावा हाजमा ये दुरुस्त करती है। तो हरी इलायची के ढेर सारे फ़ायदे हैं। तो हम इसमें इलायची डालेंगे। इसके अलावा हम इसमें डालने वाले हैं सौंफ। 10 ग्राम जितनी 2 टेबलस्पून मैंने सौंफ ली है। सौंफ विटामिन ए और सी से भरपूर है। इसकी रोज़ाना इस्तेमाल से नज़र तेज़ होती है। इसके अलावा खून को साफ़ करती है, आपके दिलो दिमाग को तरोताज़ा करती है, आपके अंदर ठंडक का एहसास दिलाती है। क्योंकि सौंफ के अंदर अल्लाह ने एक ऐसी चीज़ रखी है कि गर्मियों में इसकी तासीर ठंडी और सर्दियों में इसकी तासीर गर्म हो जाती है। इसके अलावा 3 अदद हम लेंगे बड़ी इलायची। बड़ी इलायची वज़न कम करने के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा मैदे में गैस होने से रोकती है। इसके अलावा चेहरे को चमकदार बनाती है और चेहरे पे जो दाग धब्बे हो जाते हैं उसको भी दूर करती है। तो यहाँ पे हम इलायची के दाने लेंगे, छिलके नहीं लेंगे। तो मैंने इलायची के दाने निकाल लिए हैं और ये दाने डालेंगे और ये जो छिलके हैं ये रिमूव कर देंगे, इसका काम नहीं है। इसके अलावा हम इसमें डालने वाले हैं लौंग और ये तकरीबन हम इसमें 1 टेबलस्पून यूज़ करेंगे। और लौंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ज़ुकाम खांसी और नज़ले ज़ुकाम खांसी होने की वजह से बुखार जो हो जाता है उससे आपको महफूज रखती है लौंग। इसके अलावा हमारे पास है ये साबित काली मिर्चें। 1.5 टेबलस्पून लेंगे। काली मिर्चें भी आपको पता है जिसमें गर्मी पैदा करती है, नज़ले ज़ुकाम के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा वज़न भी कम करती हैं। तो यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें हैं इनके मैंने साथ साथ आपको फ़ायदे भी बताए हैं। मकसद ये है कि जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं आपको पता चले कि वो आपको कितना फ़ायदा देने वाली है। इस कावे में डाल के जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे, इन सारी चीज़ों को हमने क्या करना है, हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट करना है जब तक इन सारी चीज़ों की खुशबू आना स्टार्ट नहीं हो जाती। ये जो हम पाउडर बना रहे हैं ये बदलते मौसम के साथ जो भी मसले मसाइल हो जाते हैं हमारे साथ, बच्चों के साथ, उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन है। आप महंगी महंगी दवाइयों से बच जाते हैं, बार बार डॉक्टर के पास जाने से बच जाते हैं। तो यहाँ पे देखें कि हल्का सा कलर आ गया इन सारी चीज़ों पे। चूल्हा मैंने यहाँ पे बंद कर दिया, मसालों की खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक, सौंठ जिसे कहते हैं। मैं यहाँ पे अदरक का पाउडर यूज़ कर रही हूँ ताकि काम थोड़ा सा आसान हो जाए। तकरीबन ये मेरे पास 2 टेबलस्पून जितना 10 ग्राम मेरे पास ये अदरक का पाउडर है। अदरक भी आपको पता है कि नज़ला ज़ुकाम खांसी इसके अलावा हाजमे के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपको हाजमे के मसले रहते हैं तो ये कावा आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, अब देखें चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। पैन अभी भी गर्म है। बस गर्म पैन में 1 मिनट के लिए इसको इस तरीके से हम ड्राई रोस्ट करेंगे मसालों के साथ। थोड़ी देर के बाद आपको अदरक की भी बड़ी अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। बस चूल्हा आपने ऑन नहीं रखना वरना फिर ये पाउडर जल जाएगा अदरक का। अब देखें बड़े अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है अदरक की। मसालों को पहले ठंडा कर लीजिएगा। मसाले जब ठंडे हो जाएं तो आपने ग्राइंडर में डालना है और उसके बाद पीस के हमने यहाँ पे एक पाउडर तैयार कर लेना है। तो ये देखें ये बड़ा अच्छा और बड़ा खुशबूदार हमारे पास पाउडर तैयार हो गया है। इस वक्त माशाल्लाह से बड़ी बेहतरीन खुशबू आ रही है। अभी कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, इसमें एक और हेल्दी चीज़ डालेंगे, गुड़। तकरीबन यहाँ पे मेरे पास 50 ग्राम जितना गुड़ है। और गुड़ अगर आपको देसी मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और देसी गुड़ की सबसे
बड़ी पहचान ये है कि इसमें हल्के छोटे छोटे से रेशे होते हैं। आपने दुकानदार से कहना है कि मुझे देसी गुड़ दे। हमने क्या करना है, इस गुड़ को थोड़ा सा कूट लेना है और उसके बाद हमने ग्राइंडर में डालना है और उसको ग्राइंड करके पाउडर बना लेना है। अगर आप ऐसे ही डाल देंगे ना तो फिर आपका ग्राइंडर ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे देखें, ये गुड़ का पाउडर तैयार होकर आ गया है। और गुड़ भी आपको पता है सर्दियों में इसके इस्तेमाल के ढेर सारे फ़ायदे हैं। आपके जिस्म को गर्म रखता है और ये भी नज़ला ज़ुकाम से आपको बचाता है। तो इस वजह से मैंने इसमें गुड़ शामिल किया है। तो इसको अच्छा हमने मिक्स करना है। अच्छा, आपने शक्कर का इस्तेमाल नहीं करना, देसी गुड़ मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप इसको बग़ैर गुड़ के बना सकते हैं या फिर मिश्री डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, इसको अच्छा सा हमने मिक्स कर लिया है। अब ये मैजिक पाउडर हमारे पास तैयार होकर आ गया है। इसको सेव करने का तरीका ये है कि आपके पास एक साफ़ सुथरी बॉटल होनी चाहिए। मेरे पास भी इस तरह की बॉटल है और ये गीली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, ठीक है, वरना फिर ये क्या होगा कि आपका मसाला बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। और इसमें ये मसाला आप भर के रखें और ये पूरी सर्दियां आपका चलेगा, आपको बार बार बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो चीज़ें हमने इसमें इस्तेमाल की हैं वो सारी आपको घर से ही मिल जाएंगी, आपको बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कम खर्च में आपको इतनी फ़ायदेमंद चीज़ मिल रही है। तो इसको बस आप चाहें तो किचन में किसी भी ड्राई जगह पे रखें या फिर आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं और पूरी सर्दियां इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगी। एक तरीका तो ये है कि जो चाय के शौकीन हैं वो इसको चाय में डाल के यूज़ कर सकते हैं। तो किस तरीके से चाय बनेगी, तो यहाँ पे मैं तकरीबन 1.25 कप जितना डालूंगी पानी का। पानी को सबसे पहले उबलने देते हैं। जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून चाय की पत्ती डाल रही हूँ। चाय की पत्ती आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। और चाय की पत्ती डालने के बाद एक बार फिर से हम इसमें उबाल आने देंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो हम इसमें 1 कप डालेंगे दूध। 1.25 कप मैंने पानी का डाला है, 1 कप मैं इसमें दूध का डालूंगी और यहाँ पे तकरीबन 1 से 2 सेकंड के लिए हम इसको पका लेंगे। इसके बाद ये जो मैजिक पाउडर हमने बनाया था ये 1 टीस्पून जाएगा, इससे ज़्यादा आपने नहीं डालना है। और चाहे तो चीनी इस पॉइंट पे डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही, या फिर गुड़ डाल सकते हैं। और इसको बस 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे या फिर 1 से 2 जोश आने दें, ठीक है। और ये देखें 2 जोश आ गए हैं और ये चाय हमारी तैयार है। इसके बाद इसको छान लेंगे। तो ये जो चाय है ना, इसका इस्तेमाल आज से ही कर लें क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है और मौसम चेंज होने की वजह से नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले में ख़राशें, ये सारे मसले और आपके साथ अभी हो रहे हैं। तो बस ये चाय पीना शुरू कर दें, इन सारे मसलों से छुटकारा पाएँ। अगर आपको चाय नहीं पसंद तो आप कावा बना सकते हैं। और कावा बनाने का क्या तरीका है, तो हमें पैन चाहिए होगा और यहाँ पे तकरीबन 1.25 कप जितना ही मैं पानी का डालूंगी और इसमें हम डालेंगे गुड़। तकरीबन 1 टेबल स्पून मैं इसमें गुड़ डाल रही हूँ। गुड़ डालें ज़्यादा बेहतर है क्योंकि आपको फिर ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसमें थोड़ा सा उबाल आने देते हैं। जब इस तरह का इसमें उबाल आ जाएगा, एक अच्छा सा जोश आ जाएगा, तो हम इसमें डाल देंगे ये जो मैजिक पाउडर बनाया था ना 1 टीस्पून, इससे ज़्यादा आपने नहीं डालना है। और ये मैजिक पाउडर डालने के बाद बस 2 से 3 उबाल आने देंगे। ये कावा वज़न कम करने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप चाहते हैं कि आपका वज़न कम हो, इसके अलावा ये जो अभी मसले मसाइल चल रहे हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले में ख़राशें या फिर सर दर्द, बुखार, तो उसके लिए भी ये कावा बहुत ही बेहतरीन है। तो यहाँ पे देखें जी, बस 2 मिनट मैंने इसको पकाया है, 2 से 3 जोश आ गए हैं और इसके बाद ये कावा छान लेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को चाय नहीं पसंद होती ना, तो फिर आप चाय छोड़ें और ये मज़ेदार सा कावा बनाएं। इसको भी आप रोज़ाना पीना शुरू कर दें। और इसमें मैं डाल दूंगी शहद ताकि इसके और ढेर सारे फ़ायदे हमें मिले। तकरीबन 1 टीस्पून मैं शहद डाल रही हूँ और यहाँ पे ये कावा भी हमारा तैयार हो चुका है। इसको रोज़ाना सुबह नाश्ते में या फिर शाम में आप पी सकते हैं और डेली बेसिस पे पिएं, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा चाय या फिर कावे का। तो बस बनाइएगा ज़रूर और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना। डॉक्टर की महंगी दवाइयाँ और महंगे बादाम पिस्तों वाली पंजीरियाँ छोड़ें, कम खर्च में ये एक गिलास आप रोज़ाना पीना शुरू कर दें। यकीन करें कि दर्द से तो क्या, हर तरह की बीमारी से आपको छुटकारा मिलने वाला है, वो भी मुफ्त में। तो क्या बनने जा रहा है, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी के लिए हमें आधा कप ताज़ा नारियल चाहिए होगा। अगर ताज़ा नारियल आपको नहीं मिलता मेरी तरह, तो आपने आधा कप ड्राई नारियल, जो कि ड्राई फ्रूट्स की दुकान से बहुत आराम से मिल जाता है,
ये वही नारियल है जो हम अक्सर हलवे में, सवैयों में या फिर कोई भी मीठा बनाते तो उसमें यूज़ करते हैं, वही वाला नारियल हमने ले लेना है। अब ये जो नारियल है ना, देखें ये दुकान पे रखा हुआ होता है, इसमें मिट्टी भी होती है, तो हमने 2 से 3 दफ़ा इसको अच्छे से धो के साफ़ करना है ताकि इसमें किसी भी किस्म की जो मिट्टी है वो ना रहे। तो यहाँ पे देखें मैंने इसको 2 से 3 दफ़ा पानी डाल के धो लिया है। अब ये हमारे पास साफ़ सुथरा नारियल आ गया है। अब हम क्या करेंगे, 1 कप हम इसमें डालेंगे पानी का। ये सूखा हुआ है ना, हमने इसको दोबारा से ताज़ा करना है, तो इसके लिए हम इसमें पानी डालेंगे आधा कप और रात भर आप इसको भीगने के लिए रख दें। सुबह में अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह से नरम हो चुका होगा और ये बिल्कुल वैसा हो चुका होगा जैसे ताज़ा नारियल होता है। ये देख रहे हैं, ये अब नरम हो चुका है और इसकी शक्ल भी बिल्कुल वैसी हो चुकी है जैसे ताज़ा नारियल होता है। बस हमने ये एक छोटा सा काम करना है। अब क्या करेंगे, ये जो पानी समेत नारियल है ना, इसको हम डाल देंगे मिक्सी जार में और इसको हमने करना है ब्लेंड बहुत अच्छे से। ठीक है, तो बस मैं इसको ब्लेंड करूँगी और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक साफ़ सुथरा कोई भी मलमल का कपड़ा या फिर कोई भी बारीक कपड़ा आपने ले लेना है और इसमें ये हम ब्लेंड किया हुआ खोपरा डाल देंगे और इसके बाद इसको निचोड़ते हुए इसमें से जितना भी कोकोनट मिल्क है वो हमने इसमें से निचोड़ के निकालना है। ये देखें, आपने अच्छी तरह से इसको दबाना है और काफ़ी सारा हमारे पास कोकोनट मिल्क तैयार होकर आ जाएगा। हमें यही चाहिए। ये हमारे पास तकरीबन आधा कप कोकोनट मिल्क तैयार होकर आ गया है। इस रेसिपी के लिए वैसे हमें दूध की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बहुत सारे लोगों को किसी भी रीज़न की वजह से दूध मना होता है, तो आप उसकी जगह पे आधा कप कोकोनट मिल्क लें, जो कि मैंने अभी आपको बनाना सिखाया है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो हमारे पास नारियल का बुरादा बचा है ना, इसको आपने ज़ाया नहीं करना है। इसको आप किसी भी मीठे में यूज़ कर सकते हैं। कोई हलवा बनाएं, कोई खीर बनाएं, उसमें आप डाल दें तो उसमें ये आपके काम आ जाएगा। इसको हटा लेंगे। इसके अलावा इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी का वो है हल्दी। हल्दी आपको पता है ढेर सारी ग़िज़ाइयत रखती है और सबसे अच्छी बात, ये आपको सस्ती भी मिल जाएगी। हल्दी जिस्म में दौरान खून की रवानी बेहतर बनाती है, खून को पतला करने वाली कुदरती दवा है ये। कैंसर और जोड़ों के दर्द में मुफीद है, ज़ख्मों के इलाज का कुदरती ज़रिया है, अच्छी नींद के लिए बेहतरीन है। जिसको नींद नहीं आती ना रात में, तो वो स्लीपिंग पिल्स के बजाय हल्दी दूध पीना इस्तेमाल कर ले, बहुत बेहतरीन रहेगा उनके लिए। हड्डियों के मसाइल, खांसी और नज़ला का कुदरती इलाज है। अभी सर्दियाँ आने वाली है, नज़ले ज़ुकाम के मसले मसाइल होने वाले हैं, तो उसके लिए ये हल्दी दूध बहुत बेहतरीन है। ब्लड शुगर की सतह को ये कंट्रोल करती है, जिल्द को चमकदार बनाती है, सर दर्द, पट्ठों में दर्द। इसके अलावा ख़वातीन को जो पीरियड्स के दौरान जो पेन होता है उसके लिए भी ये हल्दी बहुत बेहतरीन है। हल्दी दूध का इस्तेमाल किया करें, वो पेन आपको कभी नहीं होगा। तो सोचें ये हल्दी कितने ढेर सारे फ़ायदे रखती है अपने अंदर। तो हमें हल्दी चाहिए होगी, लेकिन मैंने यहाँ पे ड्राई हल्दी ली है। ये आपको ड्राई फ्रूट्स की दुकान पे बहुत आराम से मिल जाती है। आपने हल्दी पाउडर नहीं लेना, क्योंकि उसमें केमिकल होता है और कलर भी शामिल होता है, वो ओरिजिनल हल्दी नहीं होती है। हमें इस तरह की साबित हल्दी चाहिए जो आपको पंसार और ड्राई फ्रूट्स की दुकान पर मिल जाएगी, और उसका एक टुकड़ा लेके आपने कूट लेना है और खुद पाउडर बना लेना है। अभी सर्दियाँ आने वाली हैं, फ्रेश हल्दी आने वाली होगी सब्जी वाले के पास। अगर आप ये रेसिपी सर्दियों में देख रहे हैं ना, तो आप वो हल्दी यूज़ करें, वो आपको और ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो ये हमारे पास आधा ग्लास कोकोनट मिल्क तैयार किया था ना, मैं इसमें आधा कप मज़ीद पानी का डाल रही हूँ, तो ये 1 गिलास हमारे पास कोकोनट मिल्क तैयार हो जाएगा। और ये हल्दी जो मैंने अभी कूटी थी, इसको मैंने छान लिया है, तो तकरीबन 1 टीस्पून तक बनी है, ये हम इसमें डाल देंगे। इसके अलावा इसके फ्लेवर को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए, मज़ेदार करने के लिए, मैं 4 इलायची कूट के डाल रही हूँ, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा मैं ना थोड़ी सी मिठास लाने के लिए मैं मिश्री इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मिश्री हेल्दी है चीनी से ज़्यादा। अगर आपके पास मिश्री हो तो आप मिश्री डालें, तकरीबन ½ टेबल स्पून। मिश्री ना हो तो फिर आप कुछ ना डालें, ये बग़ैर चीनी के भी बहुत मज़ेदार बनेगा। तो मिश्री को मैंने थोड़ा सा तोड़ लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। इसके अलावा काली मिर्च, ये हल्दी की एब्जॉर्प्शन को 2000 गुना तक बढ़ा देती है। तो सोचें ये डबल फ़ायदा आपको होने वाला है हल्दी दूध का। हल्दी और काली मिर्च जब आपस में मिलेगी, तकरीबन 6 दाने मैंने लिए हैं, और हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा क्रश कर लेना है, तो 1 चुटकी तक ये बनेगी, और ये हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद ये जो सारी चीज़ें हैं ना, हमने मिक्सी जार में दोबारा से डाल के इसको मिक्स करना है और एक मज़ेदार सा शेक तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे ये हल्दी दूध का शेक तैयार हो जाएगा। बस ये 1 गिलास रोज़ाना 1000 बीमारियों का इलाज है, और लाखों रुपए की दवाइयाँ जो आप रोज़ाना यूज़ करते हैं उससे कई गुना बेहतर
और सस्ता इलाज है। क्रीमी है, फुल मज़ेदार है। आप चाहें तो इसमें नॉर्मल दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नॉर्मल जो दूध हम यूज़ करते हैं चाय वगैरह के लिए वो मना होता है, तो उसकी जगह पे मैंने कोकोनट मिल्क इसमें डाला है ताकि आपको भरपूर फ़ायदा मिले, क्योंकि कोकोनट मिल्क में भी विटामिन ए, बी, सी मौजूद है जो हमारी सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है। जिल्द को साफ़ करता है, चमकदार बनाता है, खून पैदा करता है, मैदे और आंतों के ज़ख्म को दूर करता है, बिनाई को तेज़ करता है। तो यहाँ पे जो कोकोनट मिल्क हमने यूज़ किया है इसके भी आपको भरपूर फ़ायदे मिलने वाले हैं अगर आप नॉर्मल दूध इस्तेमाल नहीं कर सकते तो। अब आपने इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है। 1 गिलास रोज़ाना, चाहे तो सुबह में, चाहे तो रात में ले लें, चाहे तो ठंडा लें, चाहे तो गर्म ले लें, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, सर्दियों में होने वाले नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले में खराशें, मैदे की जलन, बदहज़मी या फिर वज़न में इजाफ़ा जो कि सर्दियों में अक्सर हो जाता है, उनके लिए ये बेहतरीन, सस्ता और हेल्दी कावा है जो घर में रखी हुई चंद चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए आप बना सकते हैं। 1 कप रोज़ाना इन सारी बीमारियों से मिनटों में आपको छुटकारा मिल जाएगा। जाएंगी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कावा बनाने के लिए मैं तकरीबन 5 कप चाय वाले कप इसमें डालूंगी पानी के, या फिर आपको जितना भी कावा बनाना है आप अपने हिसाब से इसमें पानी डाल सकते हैं, लेकिन मैं जो आपको रेसिपी दे रही हूँ ये 5 कप पानी की रेसिपी है। अब इस कावे में हम यूज़ करने वाले हैं पुदीने की डंडियाँ। ये देख रहे हैं, ये अक्सर हम पत्ते तो यूज़ कर लेते हैं लेकिन डंडियाँ हम फेंक देते हैं। मैंने 2 अदद पुदीने की डंडियाँ ली हैं, छोटी छोटी मैंने काट के इस कावे में डाली हैं। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे ग्रीन टी के पत्ते 1/2 टीस्पून। ठीक है, ग्रीन टी आप पैकेट वाली ना लीजिएगा, खुले वाले पत्ते भी मिल जाते हैं ग्रीन टी के, आप वो ले लीजिएगा। इसके अलावा 1/2 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन हाजमे के लिए, पेट दर्द के लिए, इसके अलावा गोश्त वगैरह अगर आप खाएंगे तो गैस भी हो जाती है तो उसके लिए बड़ा बेहतरीन है अजवाइन, तो 1/2 टीस्पून अजवाइन जाएगा। 2 दालचीनी स्टिक्स, ये भी हाजमे के लिए बहुत बेहतरीन रहती हैं। इसके अलावा 4 हरी इलायची, लेकिन हरी इलायची का मुंह खोल लीजिएगा। इसके अलावा अदरक डाला है, आधे इंच का टुकड़ा है, लेकिन 4 हिस्सों में काट के हम इसमें डालेंगे। बस यही सिंपल सी चीज़ें इसमें जाएंगी। हमने इस कावे में बस वही चीज़ें डाली हैं जो आपके पास घर में ही मौजूद हैं, और इन्हीं चीज़ों का आप फ़ायदा उठा के अपना वज़न भी कम कर सकते हैं और अपना हाजमा भी बेहतर कर सकते हैं। अब इस कावे को हमने सिर्फ 2 मिनट तक पकाना है, 2 से 3 मरतबा बस इसमें जोश आ जाएगा, ये तैयार हो जाएगा। बस हमने मकसद ये कि इसको इतना पकाना है जितनी भी चीज़ें हमने इसमें डाली हैं इन सब का फ्लेवर निकल कर आए, इन सब का अर्क निकल कर आए। ठीक है, ये बस तकरीबन अब ये तैयार है और कलर देखें कितना बेहतरीन आ चुका है। बस टोटल 3 उबाल देने हैं या फिर 2 मिनट, 2 से 2.5 मिनट काफ़ी है इसको पकने के लिए। चूल्हा बंद करेंगे और उसके बाद हमने इसको निकालना है अपने कप्स में। वैसे असूलन जो कावा है कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं पिया जाता। ठीक है, एक चीज़ अगर आपको फ़ायदा देती है तो फिर उसका ज़्यादा इस्तेमाल आपको नुकसान भी देती है। कप्स कावे के हमेशा छोटे होने चाहिए, छोटे साइज़ के होने चाहिए। आपने मग्गे भर भर के नहीं पीना है, छोटे कप्स लें और हर खाने के बाद आप ये कावा पिएं। अब इसको आप अगर वज़न कम करने के लिए पी रहे हैं तो फिर आप इसको फीका पिएं, या फिर अगर खाना सिर्फ हज़म करना है तो फिर आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, शहद भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इसके अलावा इसमें जाएगा लेमन जूस जो बेहतरीन है वज़न कम करने के लिए भी और खाना हज़म करने के लिए भी, और इससे इसका फ्लेवर भी बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। इसके अलावा इसमें मैंने देसी गुड़ डाला है जो कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले की खराश के लिए बहुत ही बेहतरीन है। दिन में 2 से 3 मरतबा आप ये कावा इस्तेमाल करें, फिर देखें कितना